बबुआ, ध्यान से सुनो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद की इज्जत खुद बनाते हैं और दूसरे जो दूसरों से इज्जत मांगते फिरते हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या है, जब सामने वाला घमंडी हो और आपको इग्नोर करे। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा कि घमंडी लोग खुद तुम्हें सलाम करेंगे। देखो बबुआ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अगर तुम खुद को सस्ता बनाओगे तो लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे। उदाहरण, जिस चीज की कीमत 10 रुपए होती है कोई उसे संभाल कर नहीं रखता, लेकिन जो चीज 10 शून्य की होती है उसे लोग लॉक करके रखते हैं। सीख क्या है, खुद को इतना स्किलफुल बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना काम ना चला पाए। बबुआ, हर टाइम हाँ भाई बोलोगे ना तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेगा। हमेशा उपलब्ध रहना, खुद की इज्जत गिराना खान सर स्टाइल में समझो। जो टीचर हर समय फ्री रहता है उसकी क्लास में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो टाइम लिमिट में पढ़ाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए अपना टाइम लिमिटेड करो, हर किसी के लिए हमेशा फ्री मत रहो। सबसे खतरनाक हथियार क्या है? चुप्पी। घमंडी आदमी चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, तुम गुस्सा करो, तुम बहस करो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो वो अंदर से जलता है। याद रखना, जितना कम बोलोगे उतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे इसमें कुछ खास है, तभी ये इतना शांत है। बबुआ, मुंह से जवाब देने वाला हर कोई होता है, लेकिन काम से जवाब देने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। अगर कोई तुम्हें छोटा समझता है तो उससे लड़ो मत, बल्कि ऐसा काम करो कि वो खुद बोले भाई गलती हो गई। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते तो साबित करो कि तुम कर सकते हो। काम इक्वल सबसे बड़ा जवाब, सबसे जरूरी बात। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा? खुद को कभी छोटा मत समझो, खुद को कभी कम मत समझो। रोज खुद से बोलो मैं किसी से कम नहीं हूं। जब तुम खुद को वैल्यू दोगे दुनिया खुद तुम्हें वैल्यू देगी। तो बबुआ, आज से ये 5 चीजें याद रखो। खुद की वैल्यू बढ़ाओ, हमेशा उपलब्ध मत रहो, कम बोलो, ज्यादा समझो, काम से जवाब दो, खुद की इज्जत करो। ये 5 चीजें अपनाओ, घमंडी लोग खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे। देखिए बबुआ, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मेहनत करके ऊपर उठते हैं और दूसरे वो जो थोड़ा सा ऊपर क्या उठे घमंड में नीचे गिरने लगते हैं। अब सवाल यह है, घमंडी लोगों को कैसे हैंडल करें? क्या उनसे लड़ें? क्या उनको सबक सिखाएं? नहीं, सबसे बड़ा बदला क्या होता है जानते हैं? खुद को इतना ऊपर उठा लो कि सामने वाला खुद झुक जाए। पहली बात, खुद को मजबूत बनाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट। घमंडी लोग हमेशा उसी को दबाते हैं जिसमें आत्मसम्मान की कमी होती है। अगर आप खुद को कम समझोगे तो सामने वाला आपको और नीचे दिखाएगा, लेकिन जिस दिन आप खड़े होकर बोल दिए मुझे किसी की जरूरत नहीं खुद को साबित करने के लिए, उस दिन से खेल बदल जाएगा। याद रखो, जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। दूसरी बात, जवाब नहीं रिजल्ट दो। घमंडी आदमी चाहता क्या है कि आप उससे बहस करो, लड़ो और वो जीते, लेकिन समझदार आदमी क्या करता है? चुपचाप काम करता है और रिजल्ट दिखाता है। आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आपका धंधा चल पड़े, आपका नाम बन जाए, फिर देखना वही घमंडी आदमी बोलेगा भाई थोड़ा हमें भी सिखा दो। इसलिए याद रखो, बातों से नहीं काम से जवाब देना है। तीसरी बात, दूरी बनाओ, इग्नोर पावर। सबसे बड़ी ताकत क्या है? इग्नोर करना। घमंडी लोग अटेंशन के भूखे होते हैं, आप जितना ध्यान दोगे वो उतना बढ़ेगा। एक दिन आप ध्यान देना बंद कर दो, वो खुद बेचैन हो जाएगा। जैसे मोबाइल में अनवांटेड नोटिफिकेशन आता है, आप क्या करते हो? म्यूट या ब्लॉक। वैसे ही जिंदगी में भी करो। चौथी बात, खुद को इंप्रूव करो रोज। घमंडी लोग अक्सर वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन समझदार इंसान रोज सीखता है। हर दिन खुद से पूछो आज मैं कल से बेहतर क्या बना? अगर आप रोज 1% भी बेहतर हो गए तो 1 साल में आप 100% बदल जाओगे। और तब घमंडी लोग आपको देखकर खुद सोचेंगे यार ये कैसे आगे निकल गया। 5वीं बात, विनम्र रहो, स्टे हम्बल। देखिए, घमंड का जवाब घमंड से नहीं देना है। अगर आप भी घमंडी बन गए तो फर्क क्या रह गया? असली ताकत क्या है? ऊपर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना। पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही झुकता है। वैसे ही जितना बड़ा इंसान बनोगे उतना ही विनम्र रहना पड़ेगा। अंतिम बात, पावरफुल एंडिंग। देखिए बबुआ, घमंडी लोगों को बदलने का काम आपका नहीं है, आपका काम है खुद को इतना बेहतर बनाना कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके। एक दिन ऐसा आएगा जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं वही लोग आपके सामने खड़े होकर बोलेंगे भाई आपसे सीखना है, और उस दिन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपकी सफलता ही आपका जवाब होगी। फाइनल लाइन, इंपैक्टफुल। घमंडी लोग शब्दों से नहीं, आपकी कामयाबी से टूटते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद। अरे बबुआ, सुनो जरा ध्यान से। ये जो घमंड है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और सबसे बड़ी बात, जिसको ये बीमारी होती है उसे पता भी नहीं चलता। तुमने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं, थोड़ा पैसा क्या आ गया, थोड़ी सफलता क्या मिल गई, बात करने का तरीका बदल जाता है। अरे पहले नमस्ते करते थे, अब नजर तक नहीं मिलाते। लेकिन याद रखना, ऊपर जाने में टाइम लगता है, लेकिन नीचे गिरने में 1 सेकंड नहीं लगता। पहली बात, घमंड क्यों आता है? घमंड तब आता है जब इंसान भूल जाता है कि वो कहां से आया है। रावण को जानते हो ना, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, लेकिन क्या बचा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड आ गया था। इसलिए बबुआ, अगर तुमको थोड़ा भी कुछ मिला है तो उसे सिर पर मत चढ़ाओ, दिल में रखो। दूसरी बात, घमंडी लोगों से कैसे निपटना है? देखो, घमंडी आदमी से लड़ाई नहीं करनी है, उसको समय सिखाएगा। तुम क्या करो, बस अपने काम पर ध्यान दो। क्योंकि कुत्ता भौंकता है लेकिन हाथी चलता रहता है। तुम हाथी बनो, हर किसी की बात पर रिएक्ट करोगे तो तुम भी उसी लेवल पे आ जाओगे। तीसरी बात, असली रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। और वो मिलती है मेहनत से, व्यवहार से और लगातार सीखते रहने से। घमंडी आदमी थोड़े टाइम के लिए चमकता है, लेकिन विनम्र आदमी हमेशा चलता है। चौथी बात, घमंड का अंत क्या है? इतिहास उठाकर देख लो, जिसको भी घमंड हुआ वो ज्यादा दिन नहीं टिका, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो ऊपर जाएगा उसे नीचे आना ही पड़ेगा। इसलिए बबुआ, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो झुकना सीखो। पेड़ पर जितना फल लगता है वो उतना झुकता है। आखिरी बात, खुद को क्या बनाना है? तुमको घमंडी नहीं बनना है, तुमको मजबूत बनना है। ऐसा इंसान बनो जिसके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ा रहे। और याद रखना, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। क्लोजिंग खान सर स्टाइल में। तो बबुआ, आज से एक काम करो, किसी के घमंड से परेशान मत होना, खुद मेहनत करना और विनम्र रहना। बाकी समय सबको लाइन पर ले आता है। अगर चाहो तो मैं इसी पर YouTube